हे गाइस, वेलकम बैक टू डेल्यूशनल डेटा। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था सिंगली लिंक लिस्ट के बारे में और आज हम पढ़ रहे हैं डबली लिंक लिस्ट के बारे में। तो डबली लिंक लिस्ट एक ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर है सिंगली लिंक लिस्ट से, बट इसकी काफ़ी सारी एडवांटेजेस भी हैं। तो डबली लिंक लिस्ट इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि ये दोनों तरफ ट्रैवर्सल को अलाउ करता है। तो हमने सिंगली लिंक लिस्ट में देखा था कि हमारी जो नोड्स थी उसमें डेटा कंटेन हो रहा था और नेक्स्ट नोड का एड्रेस कंटेन हो रहा था। बट यहाँ पे हमारे पास जो डबली लिंक लिस्ट है इसमें हर नोड अपने प्रीवियस नोड से भी कनेक्टेड होती है और अपने नेक्स्ट नोड से भी कनेक्टेड होती है। द फर्स्ट नोड इज द हेड एंड हमारी यहाँ पे फर्स्ट एंड लास्ट नोड नल को पॉइंट कर रही है, यानी लास्ट नोड का नेक्स्ट हमारा नल को पॉइंट करता है और फर्स्ट नोड का प्रीवियस हमारे नल को पॉइंट करता है। तो कुछ ऑपरेशंस देखेंगे इसके। पहले रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। A doubly linked list is represented using nodes that have three fields: data, a pointer to the next node, a pointer to the previous node. जैसे मैंने अभी आपको बताई ये बात, this is a typical node structure of doubly linked list. तो ये इसका इम्प्लीमेंटेशन है कि हमने किस तरीके एक डबली लिंक लिस्ट को क्रिएट करा है। सबसे पहले हमने डेटा स्टोर करा, फिर हमने प्रीवियस में नल को स्टोर करा। जैसे हमने पहले देखा था कि प्रीवियस जो है नल को पॉइंट करेगा, फर्स्ट हमारा जो भी हेड होगा, एंड हमारी लास्ट नोड भी नल को पॉइंट करेगी एंड हमने इसी को नेक्स्ट नोड को भी नन रखा है। अब आगे देखते हैं इसके कुछ ऑपरेशंस के बारे में। ऑपरेशंस, तो सबसे पहले हम ट्रैवर्सल के बारे में बात करते हैं। तो हम जानते हैं कि डबली लिंक लिस्ट में दोनों तरफ ट्रैवर्सल होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फॉरवर्ड ट्रैवर्सल। सो फॉरवर्ड ट्रैवर्सल में वी स्टार्ट द ट्रैवर्सल फ्रॉम द हेड ऑफ द लिस्ट। हम एक लिंक लिस्ट लेते हैं, इसको हम करंट में हेड को देते हैं एंड देन वी कंटिन्यू अंटिल द करंट नोड इज नल। तो हम इसको आइटरेट करते हैं अंटिल वी रीच द एंड ऑफ द लिस्ट वाइल करंट इज नॉट नल। हम यहाँ पे पहुँचेंगे इसको आइटरेट करके एंड देन वी आउटपुट द डेटा ऑफ द करंट नोड। हम हर नोड पे इसका डेटा प्रिंट करते हैं बाय यूजिंग करंट डॉट डेटा एंड वी कीप मूविंग टू द नेक्स्ट नोड लाइक अ सिंपल लूप। अब हम बैकवर्ड ट्रैवर्सल देखते हैं। If we start traversing from the tail of the list, तो हम यहाँ पे करंट को टेल लेंगे यहाँ पे, यानी हमारी लास्ट नोड, एंड देन विल कंटिन्यू अंटिल द करंट नोड इज नल। दैट इज हमें इस बार यहाँ जाना है और यहाँ पे भी ये हमने देखा था ये नल को पॉइंट करता है। तो जब तक ये नल पे नहीं पहुँचता हम इसको आइटरेट करते रहेंगे सिमिलरली और हर बार इसका भी डेटा प्रिंट करते रहेंगे एंड देन विल मूव टू द प्रीवियस नोड। इस बार हम प्रीवियस नोड पे जा रहे हैं क्योंकि हमारा बैकवर्ड ट्रैवर्सल है और जब हमारा फॉरवर्ड ट्रैवर्सल था तो हम नेक्स्ट नोड पे जा रहे थे। अब देखते हैं कि हम डबली लिंक लिस्ट की लेंथ कैसे निकाल सकते हैं। तो हमारे कुछ बेसिक स्टेप्स हैं कि वी स्टार्ट एट द हेड ऑफ द लिस्ट, वी ट्रैवर्स थ्रू द लिस्ट काउंटिंग ईच नोड विजिटेड, रिटर्न द टोटल काउंट ऑफ नोड्स एज द लेंथ ऑफ द लिस्ट। तो हमने इस प्रोग्राम में सिंपली क्या करा है कि हमने एक काउंट वेरिएबल लिया और उसको 0 से डिफाइन करा। हमने अपना फर्स्ट हेड, यानी हेड हमारा फर्स्ट नोड को हमने करंट रखा और जब तक करंट हमारा नन नहीं होता हम इसको आगे बढ़ाते गए बाय यूजिंग करंट इज इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट। और जितनी बार हमने इसको आइटरेट करा आगे की तरफ हमने काउंट को इंक्रीज करा, जैसे 0 से 1, 1 से 2, एंड व्हेन वील रीच द कंडीशन कि हम वाइल लूप से बाहर आएंगे, यानी करंट हमारा नन की तरफ हो जाएगा,
तब तक हमारे पास ये काउंट बढ़ के हमारे पास लेंथ ऑफ द लिस्ट होगी, दैट इज वील रिटर्न काउंट। अब देखते हैं इंसर्शन एट द बिगिनिंग इन डब्ल्यू लिंक लिस्ट। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, ये हमारा अप्रोच है। सबसे पहले हमारे पास एक लिंक लिस्ट होगी, इट इज डब्ली लिंक्ड और ये नल को पॉइंट कर रहा होगा एंड दिस इज ऑल्सो पॉइंटिंग टूवर्ड्स नल। तो हम यहाँ पे एक न्यू नोड क्रिएट करेंगे सबसे पहले। सपोज ये हमारी न्यू नोड है और यहाँ हमारा हेड है। तो सबसे पहले हमने एक न्यू नोड क्रिएट कर ली, देन वी मेक नेक्स्ट ऑफ इट एज हेड। अब इसका नेक्स्ट हम हेड को पॉइंट कराएंगे, यानी दिस नोड, एंड वी सेट द प्रीवियस ऑफ हेड एज न्यू नोड। अब हमारे हेड के प्रीवियस को, यानी हेड और प्रीवियस से हम न्यू नोड पे से पॉइंट कराएंगे। So this is how, and then we can return the new node. This is how we can insert at the beginning in the doubly linked list. अब देखते हैं insertion at the end in the doubly linked list. तो ये हमारा अप्रोच है। सबसे पहले इसको कोड से देखते हैं। हमने सबसे पहले एक फंक्शन बनाया है insert end, उस पर हमने head और new data दिया है। तो हमें सबसे हमारा फर्स्ट स्टेप यही होता है जब भी हमें इंसर्शन करना है कि हम एक न्यू नोड क्रिएट करेंगे। एंड सपोज अब हम देखते हैं कि हमारी न्यू नोड, सपोज ये हमारी न्यू नोड है, हमने सबसे पहले इसको क्रिएट किया। उसके बाद हमने चेक किया कि अगर लिंक लिस्ट एम्प्टी है तो हम न्यू नोड को हेड डायरेक्टली बना देंगे, वही हमारी डब्ल्यू लिंक लिस्ट हो जाएगी। वरना हम करंट को हेड बनाएंगे और करंट का नेक्स्ट जब तक नन नहीं होता, यानी ये हमारा हेड था, इसको हमने करंट लिया, फिर हमने इसको आइटरेट करा अंटिल करंट का नेक्स्ट नन नहीं होता, यानी यहाँ, फिर यहाँ, फिर इसका नेक्स्ट हमने चेक करा तो ये नल हो गया, यानी हम अपनी लास्ट नोड पे पहुंच चुके हैं। नाउ वी सेट द नेक्स्ट ऑफ द लास्ट नोड टू द न्यू नोड। अब हम अपनी लास्ट नोड पे हैं तो हम इसका नेक्स्ट, यानी ये हमारा करंट है, तो हम करंट डॉट नेक्स्ट को न्यू नोड पे पॉइंट कराएंगे। नल से हटा के हम इसे न्यू नोड पे पॉइंट कराएंगे एंड वी सेट द प्रीवियस ऑफ द न्यू नोड टू द लास्ट नोड। और इस नोड न्यू नोड का प्रीवियस नोड हम अपने लास्ट नोड पे करवाएंगे, यानी करंट पे। सो दिस विल बी इंसर्टेड एट द एंड ऑफ द लिंक लिस्ट। अब हम देखते हैं इंसर्शन एट अ स्पेसिफिक पोजीशन। तो स्पेसिफिक पोजीशन पे इंसर्ट करने के लिए हम ये कोड देखते हैं। सपोज हमारे पास एक लिंक लिस्ट दी हुई थी, एक डब्ली लिंक लिस्ट, तो यहाँ पे हम इनपुट में एक पोजीशन ले रहे हैं जहाँ पे हमें एक नोड, जहाँ पे हमें इंसर्ट करानी है अपनी नोड को। तो हम सबसे पहले पोजीशन देखते हैं। अगर करंट हमारा नन है तो प्रिंट पोजीशन इज आउट ऑफ बाउंड्स। अगर हम देखते हैं कि हमारी, सपोज हमें यहाँ पे अपनी न्यू नोड को इंसर्ट कराना है, न्यू नोड, तो इस पोजीशन के लिए देखते हैं वी सेट द प्रीवियस ऑफ द न्यू नोड टू करंट। तो हमारा करंट यहाँ पे था एंड तो हमने अपनी न्यू नोड बनाई और हमने न्यू नोड के प्रीवियस को करंट पे पॉइंट करा। सपोज हमें सेकंड पोजीशन पे ये हमारा करंट है और हमें यहाँ पे इसको ऐड करना है इस न्यू नोड को। तो हमने न्यू नोड के प्रीवियस को करंट पे पॉइंट करा, ये हमारा करंट है, एंड वी सेट द न्यू नोड
नेक्स्ट टू करंट के नेक्स्ट, अगर हमारा ये करंट नोड है तो इसका नेक्स्ट ये है, तो हमने इसके नेक्स्ट को इससे पॉइंट करा, एंड देन वी अपडेट द नेक्स्ट ऑफ द करंट नोड टू न्यू नोड, करंट के नेक्स्ट को न्यू नोड बनाया, यानी ये हमारा करंट है, इसके नेक्स्ट को, करंट के नेक्स्ट को हमने न्यू नोड की तरफ पॉइंट करा, यानी इसका नेक्स्ट यहाँ से हटके इस तरीके से पॉइंट करेगा, एंड देन ये वाला इसका नेक्स्ट, आई मीन ये वाला नहीं, ये हमारा करंट है, इसका ये वाला जो एरो है ये इसके नेक्स्ट को पॉइंट करेगा, एंड देन दैट इज़ हाउ हमारी न्यू नोड इस लिंक लिस्ट में ऐड होगी। अब देखते हैं डिलीशन एट द बिगिनिंग ऑफ डब्ल्यू लिंक लिस्ट। हम सबसे पहले चेक करते हैं कि हमारी लिस्ट एम्प्टी तो नहीं है। अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है डिलीट करने के लिए तो हम रिटर्न करते हैं। देन वी स्टोर द हेड पॉइंटर इन अ वेरिएबल से temp, वी अपडेट द हेड ऑफ द लिंक लिस्ट टू द नोड नेक्स्ट टू द करंट हेड। इसको कोड से देखते हैं। सपोज हमारी लिंक लिस्ट है, और हमें इसमें बिगनिंग में एक नोड को डिलीट करना है। तो हम सबसे पहले temp को हेड बनाएंगे, ये हमारा हेड था। नाउ दिस इज आवर temp, वी मूव हेड टू द नेक्स्ट नोड। अब हम हेड को नेक्स्ट पे लेके जाते हैं। नाउ दिस इज आवर न्यू हेड, ओके, एंड देन वी सेट द प्रीवियस ऑफ द न्यू हेड। तो हमारे न्यू हेड का प्रीवियस जो है, हेड का प्रीवियस, इसको हम नल कर देंगे। तो इसका प्रीवियस अब नल हो गया, एंड वी रिटर्न द न्यू हेड। तो हमारा ये वाला जो एलिमेंट है ये डायरेक्टली जाके नल से अटैच हो गया, एंड हमारा ये एलिमेंट डिलीट हो चुका है। सो वी डिलीटेड एट द बिगिनिंग ऑफ द डब्ल्यू लिंक लिस्ट। अब देखते हैं अगर हमें डिलीट करना हो एट द एंड इन द डब्ल्यू लिंक लिस्ट तो हम क्या करेंगे। सबसे पहले हम सेम कंडीशन चेक करते हैं कि अगर लिंक लिस्ट एम्प्टी है तो वह हम रिटर्न कर देते हैं। इफ़ द लिस्ट इज़ नॉट एम्प्टी देन वी कीप मूविंग टू द लास्ट नोड। तो इसको कोड से देखते हैं हम। सबसे पहले हमने एज केसेस लिए हैं कि अगर हमारा हेड नहीं है तो हम रिटर्न कर रहे हैं फंक्शन। इसके बाद हम सबसे पहले ट्रैवर्स कर रहे हैं लास्ट नोड पे। हमने इसको प्रीवियस काफ़ी सारे अब कोड्स में देख लिया है कि हम कैसे करंट लेते हैं, और फिर हम इसको आइटरेट करते हैं अंटिल करंट का नेक्स्ट हमारा नल नहीं होता, यानी हम लास्ट नोड पे आते हैं इस तरीके से। अब सपोज़ ये हमारी लास्ट नोड है, ये हमारी सेकेंड लास्ट नोड है, एंड ये नल को पॉइंट करती है। सो हम लास्ट नोड पे आ चुके हैं और वो हमारी करंट है। इफ़ करंट प्रीवियस इज़ नॉट नन, अब करंट हमारा प्रीवियस नन नहीं है तो हम करंट के प्रीवियस के नेक्स्ट को नल कर देंगे, यानी ये हमारी करंट नोड थी और ये इसका प्रीवियस था, और इसका नेक्स्ट जो होगा, यानी ये वाला एरो विल पॉइंट टुवर्ड्स नल, तो हम इसको डायरेक्टली नल की तरफ पॉइंट करा रहे हैं। एंड दिस इज हाउ वी हैव डिलीटेड this node which was at the last of the डब्ल्यू लिंक लिस्ट। और ये हमारा लास्ट केस है जहाँ पे हमें डिलीट करें एक एलिमेंट को एक स्पेसिफिक पोजीशन के लिए। तो इट इज़ द सेम एज हमने इंसर्शन करी थी एक स्पेसिफिक पोजीशन पे, हमने इसको डिलीट करा है और ये इसका कोड है। तो देखते हैं इसे। सपोज तो अगर हमारे पास एक नोड है जिसको हमें डिलीट करना है एक स्पेसिफिक पोजीशन पे, से
हमें इस वाली नोड को डिलीट करना है, इस वाली नोड को हमें डिलीट करना है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, इसका इसका जो प्रीवियस है उसके नेक्स्ट को हम इस पे पॉइंट कराएंगे, और हमारे करंट, ये हमारा करंट, इसको हम लेंगे, तो हमारी करंट के नेक्स्ट का प्रीवियस जो है हम इस नोड पे पॉइंट कराएंगे, एंड ये वाला जो हमारा नोड था ये डिलीट हो जाएगा। So this was all about doubly linked list. Thank you for watching Delusional Data. Please like, share and subscribe.